हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि 9 अगस्त के दिन हमने कैसा ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारा ट्रेड सेटअप होना चाहिए। एक्चुअली मैंने वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किया था, बट किसी कारण से मेरा स्क्रीन नहीं दिख पाया, तो वो रिकॉर्डर स्क्रीन ही वहाँ पे रह गया। सो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड फॉर दिस एफर्ट्स आई नीड कि आप भी थोड़ा एफर्ट डालो इस चैनल को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा कल का एनालिसिस था, आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर 8 अगस्त जो हमने एनालाइज किया था। क्लियर कट लेवल्स थे। 607 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 572 के नीचे हम सेल करेंगे, 531 का हमारा टारगेट होगा। मैं ये थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा है मैं तो ब्रेक डाउन, ठीक है। तो तो ये ये ब्रेक ब्रेक डाउन डाउन कहाँ कहाँ आएगा, आएगा, कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे, लेकिन क्योंकि हमको सेफ्टी 19 टारगेट, नेक्स्ट अपना टारगेट आपको पता है करना है, तो हमें मिल गया 07। इन दोनों लेवल्स पे हमको वॉच करना है। या ओके, क्लियर कट कहा था। तो हमको निफ्टी में क्या हुआ कि पहले मिनट ही, ठीक है, मैं आपको निफ्टी में कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ओके, पहले मिनट ही ऊपर होके नीचे आ गया, पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, फिर 573 में थोड़ा जिगजैग हुआ, एंड देन यहाँ से, ठीक है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ट्रेडिंग करो और सीखो। यहाँ से कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनती है, बट कुछ लोग डिबेट करेंगे कि सर ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी थी, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन ऐसी थी तो ये आपका ब्रेकडाउन हुआ, कहीं ना कहीं 607 ही आपका रीटेस्ट हुआ, यही आपका स्टॉप लॉस है। मतलब यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई 604 से, ये रहा आपका स्टॉप लॉस 6010। पहला टारगेट आपका 572 एज पर वीडियो, 572 ब्रेक हो जाता है, ये आपका 531 का नेक्स्ट टारगेट। मतलब इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए, ठीक है। मैं नहीं समझता हूँ इतना एक्यूरेट कोई कभी आपको समझा पाएगा, दिखा पाएगा विथ ऑल द लॉजिक्स, ठीक है। तो बस रीज़न यही होता है कि आप लोग चीज़ों को करना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो। आप लोगों को सिर्फ चाहिए कि भैया ट्रेड दे दो, हम बटन दबाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है। एग्ज़ाम में भी आप एक दो बार कॉपी कर सकते हो, बट उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। कॉपी कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर कहाँ पे डालना है, एटलीस्ट वो तो सीखो। और वो कैसे होगा कि मैंने ट्रेड दिया तो कितना कैपिटल डालोगे, एटलीस्ट वो तो जानो। वो भी नहीं जानोगे, सिर्फ ऐसे ही उठा सुठा के ट्रेड करोगे, तो गारंटी है कितना भी अच्छा आपको कोई स्टडी प्रोवाइड करा दे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। सिंपल सी बात है, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करनी होती है, पेशेंस चाहिए होता है, एंड कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। चाहे हम साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चाहे हम कोई और बिजनेस कर रहे हैं, विदाउट नॉलेज कुछ नहीं। सो यहाँ पे भी विदाउट नॉलेज कुछ नहीं होगा। ओके, नेवरदलेस हमारे सीधा अपन कल के एनालिसिस पे आ जाते हैं, बट उससे पहले मुझे दो कमेंट्स थे। एक था थैंक यू सर करके जीतू भाई का, कि आपका नॉलेज के कारण हम कहाँ गलती कर रहे हैं वो नोट नहीं रख रहे हैं, वो हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है। एंड दूसरा थिंग कि अब ये भी सीखना है साइडवेज मार्केट पहले कैसे जान लेते हो। आपने मंडे ही बोल दिया था कि मार्केट 2 दिन साइडवेज, एंड वही हुआ, ठीक है। मैंने मतलब ऑलरेडी कह दिया था मंडे एंड ट्यूसडे हमारा 2 दिन साइडवेज होने वाला है। तो इसके पीछे जीतू भाई का सवाल था। बिग शाउट आउट टू जीतू भाई जो कमेंट करके मुझे ये सवाल किया, और मैं आपको एक नया लर्निंग आज उसी उनका आंसर देने में मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ करते हैं आप खुद कहीं घर से निकले पिकनिक मनाने या कहीं हॉलीडेज़ मनाने। आप खुद से पूछिए 3 4 5 दिन के बाद क्या आप लोग 1 2 दिन रेस्ट लेना पसंद करोगे? आंसर इज़ येस। हम 2 दिन रेस्ट लेंगे, फिर हम दोबारा से 3 4 दिन मस्ती करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, मार्केट भी हमारा ह्यूमन बिहेवियर पे ही चलता है। इट इज़ जस्ट दैट कि हमें वो नेचर पहचानना होता है। तो मार्केट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक लॉजिक पे अगर आप जितना आप लोग बेसिक लॉजिक पे काम करोगे, उतना आसानी से आप पैसा बनाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ विदाउट इंडिकेटर्स चार्ट को जितना क्लीन रखोगे ना, उतना आसानी से पैसा बनेगा, ठीक है। लॉजिक दोबारा समझाता हूँ। आप घर से निकले, आपने एक दिन मस्त से ट्रैवल किया,
दूसरे दिन प्लान बनाया, तीसरे दिन ट्रैवल किया, चौथे दिन ट्रैवल किया, पाँचवें दिन ट्रैवल किया, छठे दिन ट्रैवल किया। अब आपको चाहिए थोड़ा रेस्ट, 1 दिन 2 दिन, अब आपकी रेस्ट हो गई है कंप्लीट। ठीक है, कोई भी आदमी थक जाता है तो मार्केट भी थक जाता है। सो बेसिकली थक जाता है इन द मार्केट मीन्स कि मार्केट में अब थोड़ा रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन दोबारा से बढ़ने दो, थोड़ा बिग प्लेयर्स को उनका पोजीशन वापस से मैनेज करने दो। किसी ने प्रॉफिट बनाया ऊपर 20,000 से सेल करके, तो उन्होंने 300 पे दोबारा कवर किया, फिर उन्होंने वापस 600 पे पोजीशन बना रहे हैं, तो धीरे धीरे सप्लाई होगा। उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए कुछ चीज़ों को समझने में या चार्ट पे आने के लिए या उनका पोजीशन बनने के लिए। प्लस रिटेल ट्रेडर की तो हैबिट है, उनको डेली हीरो ज़ीरो चाहिए, तो ऑप्शन सेलर कहाँ से आएगा, तो 2-3 दिन थोड़ा वो भी मज़े मारते हैं। सो बेसिकली अगर ज़्यादा मूवमेंट कभी भी मार्केट में हो जाता है तो हमें थोड़ा रेस्ट लेना होता है। इसके पीछे का लॉजिक और कुछ नहीं, बट बहुत सिंपल है। ज़्यादा घूमोगे थक जाओगे, रेस्ट करो, फिर घूमने निकलेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, अब के टाइम लेवल्स वही है, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ लेवल्स में। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत अच्छा सेल रिजेक्शन मिला है, लेकिन अगर हम लोग 607 के ऊपर कल दोबारा जाते हैं तो इतना कंफर्म है कि 633 ब्रेक करेंगे। कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा बहुत नज़दीक 648 तक आप जा सकते हो, बट बी वेरी केयरफुल, यहाँ से शार्पली घूम सकता है या 673 तक भी जा सकता है, दोनों चांसेस है। ठीक है, यहाँ से फिर फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ये गैप फिल हो जाएगा एंड सो ऑन, बट ये नहीं होना चाहिए। जैसे ही यहाँ से घूमेगा एंड दोबारा से इस वाले ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा। अब ये ट्रेंड लाइन कौन सी है वो मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू हैव मिस्ड इट प्लीज़ चैनल पे जाइए, कल का वीडियो वॉच कीजिए। ठीक है, जैसे ही इसके नीचे आएगा आप दोबारा से सेल कर सकते हो, या फिर सपोज करते हैं फ्लैट ओपन होके ऊपर गया 645 से दोबारा नीचे आने लगा 607, यहाँ से हम हमारा सेल का व्यू बनाएंगे। एंड प्राइस एक्शन का, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया प्राइस एक्शन कैसा होता है, वहाँ पे प्राइस एक्शन ढूंढेंगे, नहीं मिलता है तो 572 के नीचे तो पक्का सेल कर देंगे। और अब की बार सेल करके हमारा पहला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 477 का। कहीं ना कहीं इस वाली कैंडल के आसपास में दूसरा टारगेट बनेगा 400 का, तीसरा टारगेट ऑफकोर्स 252 का हमारा बनता है। बट कहाँ से, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाके नीचे आता है, तो हम सोच रहे हैं फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगता है तो ऑफकोर्स 531 के नीचे 477, 400 एंड 252 तीन टारगेट्स हैं। गैप डाउन ओपन होता है 477 एंड ऊपर जाने लगता है। ऊपर कहाँ तक, ऑब्वियसली आज के क्लोज तक विच इज़ 572। यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है तो 607 का स्टॉप लॉस डाल के सेल करेंगे। पहला टारगेट 400, दूसरा टारगेट 252। तो ऑलमोस्ट हमने सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। 2 दिन का आराम हो चुका है, बच्चे को 5 दिन घुमा लिया, 2 दिन बच्चे ने रेस्ट कर लिया, बच्चा हो गया बोर, अब उसको निकलना ज़रूरी हो चुका है। तो बच्चा कल निकले या परसों निकले, अब वो तो माँ बाप के ऊपर है। माँ बाप कौन है, ऑप्शन सेलर्स और बड़े प्लेयर्स। तो जब निकलेंगे दरवाज़ा खुलेगा, बच्चा तैयार मिलेगा, तो आपको पता है अब दरवाज़ा खुलेगा बच्चा तैयार मिलेगा, इट मीन्स 531 ब्रेक करेगा तो आप देख लेना भैया दरवाज़ा खुल चुका है, एंट्री ले लेना, गाड़ी स्टार्ट कर देना। बच्चा बाहर नहीं निकला, स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाना, चुपचाप से झगड़ना मत मार्केट से। ठीक है, एंड हो सकता है अगर ये मूव शुरू होगा तो कल शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगा, सुबह से ही। अगर सुबह से साइडवेज रहा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 1:30-2 के बाद में ही कुछ हो सकता है, वरना बीच में कुछ नहीं। बट स्टिल आप फॉरगेट टाइम का भूल जाइए, जो आपको समझाया आप सिर्फ उतना याद रखिए। ठीक है, एंड जीतू भाई बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चंस पूछते रहिए, और भी किसको पूछना है तो बिंदास आप लोग सवाल कर सकते हो। बैंक निफ्टी ऑफकोर्स लेवल 959 के नीचे आसपास ही घूमा पूरा टाइम, बहुत परेशान किया, बट क्योंकि साइडवेज हो सकता था, वी वर प्रिपेयर्ड, तो हमने ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं की इस चीज़ में। सिर्फ एक ट्रेड दिया था मैंने, ठीक है, प्रीमियम ग्रुप पे इसको सेल करवाया था कॉल सेल पे, एंड पब्लिक ग्रुप पे मैंने पुट बाय एंड प्लस प्रीमियम स्टडी ग्रुप पे पुट बाय दिया था, बट उन पे कॉल सेल भी किया करवाया था। ठीक है, तो
अभी क्या 45,051 के ऊपर हमारा सीधा ये जो रेंज वाला टारगेट था कि इस रेंज पे आएगा तो सबसे बढ़िया, दैट इज़ 230 से लेके तो 290 के बीच का रेजिस्टेंस, बट 45,051 के ऊपर ही हमारा कुछ काम बनेगा। एंड 767 के नीचे आपको पता है दो टारगेट्स 44,527 एंड 43,400। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, कल के ही लेवल्स हैं, ठीक है। लॉजिक ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। आप अगर यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी बनाते हो, देखो मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरीके की, तो भी ये कहीं ना कहीं यहीं कहीं ब्रेक होनी चाहिए, बट हम वेट करेंगे। 767 ब्रेकडाउन मिलेगा तो बहुत बढ़िया वाला सेल बनेगा। आराम से 200 पॉइंट 150-200 पॉइंट आराम से मिलेंगे पहले, उसके बाद पुल बैक आना चाहिए एंड देन सेल ऑफ। बड़ा गैप डाउन मिलता है 44,500 से, तो एक पुल बैक लेना चाहिए। 767 तक लेता है तो हम सेल ऑफ का सोच सकते हैं। कंटिन्यूशन में होता है तो छोटी क्वांटिटी डाल के आप लोग सेल कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखता हूँ क्योंकि ये मैंने वीडियो दोबारा रिकॉर्ड किया है। डू लेट मी नो आपने कुछ नया सीखा आज भी, एंड जो भी आपके डाउट्स होते हैं बिंदास कमेंट कीजिए। हम इसी तरीके से डेली इस चीज़ को रिव्यू करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।